today we are going to discuss terms related to triangle. Okay. So first of all, we can say there are so many terms regarding the triangle. Okay. So first that is the median. Second, altitude. Third, that is the median, altitude, and we can say here is the median, here is the altitude, here is the then, and here is the circumcenter. Okay, and one of the things that is the Sibians. Okay, सो आप जब भी आप ट्रायंगल की टर्म्स को आप लोग पढ़ेंगे आप, तो आपके ट्रायंगल के टर्म्स जो है मेन जो है आपका कुछ टर्म्स होता है, हम उसको लिख देते हैं आपका, कुछ टर्म्स होता है आपका। सबसे पहला जो होगा आपका देख लें यहाँ पे जो टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल में जो आएगा सबसे पहला आएगा आपका मीडियन। ओके, सबसे पहला आपका मीडियन आएगा। नेक्स्ट थिंग जो होगा आपका नेक्स्ट जो होगा आप नेक्स्ट आपका जो एल्टीट्यूड आएगा, ठीक है, एल्टीट्यूड आएगा। एल्टीट्यूड क्या होगा आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट जो आपका जो है सिबियन है, आपको ये बताया जाएगा क्या होता है सिबियंस, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो होगा आपका इन सेंटर, उसका सेंटर की व्यू से तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे इन सेंटर, जिसको कर सकते हैं ऑर्थो सेंटर होगा। और ये जैसे आपका होगा सरकम सेंटर होगा, ये सारी चीज़ें आप तो समझें इस चीज़ को। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इन सेंटर, इन सेंटर। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है सरकम सेंटर। ओके, तो ये सारी चीज़ आपका टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल में आता है आपका, ठीक है। सो आपको एक वन बाई वन आपको ये बताया जाएगा कि ये सारी क्या क्या चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका जो ये जो आपको हम बताएं वो टर्म्स रिलेटेड टू आपका ट्रायंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है आप यहाँ पे समझे सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में जो है आप उस चीज़ को समझें कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या होता है। तो आप यहाँ पे समझें ये जो होगा सी जो स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, सी स्टैंड जो कर रहा है वो क्या कर रहा है बताइए, यहाँ पे सेंट्रोइड। ओके, ये क्या है आपका सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड। तो पहला जो है इसका सेंटर जो होगा ट्रायंगल का उसको क्या कहेंगे सेंट्रोइड कहेंगे। और ये सेंट्रोइड क्या होगा, जो ट्रायंगल का मीडियन जो होगा, मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस इज नॉन एज सेंट्रोइड, ठीक है। तो आपको याद रखें सेम, सी स्टैंड फॉर सेंट्रोइड, एम स्टैंड फॉर मीडियन, ठीक है। ओ स्टैंड यहाँ पे क्या कर रहा है, ओ यहाँ पे कर रहा है आपका ऑर्थो सेंटर, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये आपका ओ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है आपका एल्टीट्यूड, मतलब अगर कोई ट्रायंगल का सारे एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलता है ना उसको हम लोग उस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड इज नॉन एज ऑर्थो सेंटर। ओके, नेक्स्ट इन सेंटर, इन सेंटर ये जो है आपका ये जो आई है आपका वो क्या स्टैंड कर रहा है आपका इन सेंटर। इन सेंटर में क्या होगा आपका जो ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। हम लोग जो ट्रायंगल लेंगे जैसे हम लोग जो मतलब ये A4 क्या होगा यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। और ये एंगल कैसे बाइसेक्टर होगा आपका इंटरनल, जैसे कि आप समझे यहाँ पे ये सपोज ये कोई ट्रायंगल है, इसके सारे इसका एंगल को हम लोग बाइसेक्ट करें इंटरनली, तो यहाँ पे जो बनेगा ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग इन सेंटर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है सी स्टैंड फॉर जो है सरकम सेंटर है, ठीक है। सी जो यहाँ स्टैंड कर रहा है यहाँ पे क्या है आपका सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर है ये। तो आप यहाँ समझ लें ये टॉपिक को। और पी जो है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। जो ट्रायंगल का जो है साइड्स जो होगा परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर्स होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे सरकम सेंटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो टर्म्स है आपको एक एक करके बता दिया गया है यहाँ पे। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में कौन कौन सा आता है, सबसे पहला जो होगा आपका सेंट्रोइड होगा। नेक्स्ट जो होगा सबसे पहला जो होगा नेक्स्ट जो होगा आपका ऑर्थो सेंटर होगा। नेक्स्ट जो होगा आपका इन सेंटर होगा। नेक्स्ट जो होगा आपका सरकम सेंटर होगा, ठीक है। तो आप जो ट्रायंगल का जो सेंटर होगा आप मेनली चार तरफ से आप चार चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला आपका सेंटर ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या आएगा, एक सेंट्रोइड आएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ लें। पहला जो है इसका सही ये जो है आपका सेंटर ऑफ ट्रायंगल पहला है आपका सेंट्रोइड है। दूसरा जो है आपका क्या है आपका ऑर्थो सेंटर है। तीसरा जो है आपका क्या है वो इन सेंटर है। और चौथा जो है आपका वो क्या है आपका सरकम सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझेंगे इस चीज़ को कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल ये होता है सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
ये जो है आपका टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको एक एक 1 बाय 1 करके आपको बताया जाएगा। ये जो है आपका इसका प्रॉपर्टी के साथ सारी चीज़ प्रॉपर्टीज़ का बताया जाएगा, उसके बाद आपको 1 बाय 1 करके इसका थ्योरी बताया जाएगा, ठीक है। तो आप ये सबसे पहले आप सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल कितना है। उसके बाद जो है इसका जो डेफिनेशन होगा सेंटर ऑफ ट्रायंगल का 1 बाय 1 हम कराएंगे इसका, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पे समझ लें, द पॉइंट ऑफ intersection of all the medians is known as centroid. The point of intersection of all the altitude is known as orthocenter. The point of intersection of all the internal angle bisector of triangle is known as incenter. The point of intersection of all the perpendicular bisector of sides of triangle is known as circumcenter. तो आप यहाँ पे 4 चीज़ का डिफाइन आपको रखना है। एक सेंट्रॉइड हुआ, एक ऑर्थोसेंटर हुआ, एक इंसेंटर हुआ, एक आपका सर्कमसेंटर हुआ, ठीक है। तो ये था आपका जो है सेंटर ऑफ ट्रायंगल का थ्योरी, और सबको 1 बाय 1 आपको जो है इस लॉजिक से आप ये सारे इसलिए बता दिए आपको क्योंकि ये आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको लॉजिक से आपको याद रखना है। ये CM है, OA है, IA, ठीक है, IA और CP, ठीक है। ये 4 चीज़ आपको रखना है, कैसे इसको याद करना है, ठीक है। ये आपका ट्रिक के व्यू से आपको बताएं, तो ये चीज़ को आप याद रखें, ठीक है। CM, C स्टैंड फॉर सेंट्रॉइड, M स्टैंड फॉर मीडियन, O स्टैंड फॉर ऑर्थोसेंटर, A स्टैंड फॉर एल्टीट्यूड, I स्टैंड फॉर इंसेंटर, A स्टैंड फॉर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, C स्टैंड फॉर सर्कमसेंटर, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of sides of triangle. Okay, so that is the terms related to triangle, as well as that is the center of the triangle. Okay, so next video we will learn about 1 by 1, that is we will start from the median. Okay, so and we will go through all the points and the properties of the medians of triangle. Okay, so we will also discuss one of the theorems, that is a very important theorem, that is the Apollonius theorem, that is based on the median. Okay, so students, you should try to revise all of the things. Okay, so we will again assemble with next video for medians. Okay, thank you.